मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार 27 अगस्त को भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन के दौरान एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सावन के महीने में महिलाओं को 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान करने के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राखी के लिए बहनों को 250 रुपए भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को रिझाने के लिए कई और वादे भी किए। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए बिजली के बिल की वसूली नहीं होगी। सितंबर में बढ़े हुए बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। गरीबों का बिजली का बिल केवल 100 रुपए हो जाएगा। दूर दराज मजरे टोले में रहने वाले 20 मकान की आबादी वाले छोटे से गांव तक भी बिजली पहुंचाई जाएगी। सबसे बड़ा ऐलान सरकारी नौकरियों को लेकर था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के हर थाने में महिला डेस्क के साथ पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में भर्ती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस में बेटियों के लिए 30% आरक्षण को बढ़ाकर अब 35% किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होंगी। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें 35% भर्ती बेटियों की होगी। उन्होंने कहा कि कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है। हम तय करेंगे कि कम से कम 35% भर्तियां महिलाओं की हों। शिवराज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जितनी भी लाडली बहनाएं हैं उन सभी को आजीविका मिशन के तहत सम्मिलित कर बैंक से लोन दिलाया जाएगा, वह भी 2% ब्याज दर पर, और इस ब्याज को भी उनके भैया शिवराज चुकाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राखी के बंधन का ये गाना भी गुनगुनाया। ये राखी बंधन ऐसा जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। बहनों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनको अगर सशक्त करना है, उनको अगर ताकतवर बनाना है, उनको अगर अत्याचार से बचाना है, अगर उनको और आगे देखना है, तो हमने एक बात की कि सारे चुनाव नगर पालिका, नगर निगम के उन सारे चुनाव में 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया, ताकि बहनें चुनाव लड़े और पंच सरपंच बने, मेयर बने, पार्षद बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने। बताओ मेरी बहनों, अगर ये रिजर्वेशन में नहीं देता तो बहनों को कोई चुनाव लड़ने देता क्या? अरे बोल के बताओ, लड़ने देता क्या? और इसलिए ये रिजर्वेशन देने का काम किया है। बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए मैंने फैसला किया कि अपनी पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? इधर भी बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए पहले बेटियां पुलिस में नहीं आती थी, लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अब बेटियां पुलिस वाली हैं, देखो बेटियां पुलिस वाली हैं। अब हर थाने में मध्य प्रदेश के महिला डेस्क के साथ साथ हम पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे, ताकि बहनों की ढंग से सुनवाई हो सके। बोलो, होना चाहिए बेटी पुलिस वाली। और आज एक फैसला मैं और कर रहा हूं। अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी। अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बेटियां पुलिस में जाएगी और बदमाशों को ठीक करेंगी, बहन और बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और इस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों, अभी 50% भर्ती हमने तय की। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी, बेटियों की जाएगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जो कई पद ऐसे होते हैं
जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है, उन पदों पर ज्यादातर भर्ती होती है या नियुक्ति होती है तो पुरुष की होती है। अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जितनी भी नॉमिनेटेड पोस्ट हैं उन पर बहनों को भी नियुक्त करूंगा ताकि बहनें आगे बढ़े। अरे एल्डरमैन, केवल एल्डरमैन क्यों होना चाहिए? एल्डर वुमेन क्यों नहीं होना चाहिए? महिला को क्यों आगे नहीं आना चाहिए? और इसलिए अलग अलग तरह की नियुक्तियों में आपकी नियुक्तियां करके बहनों को ठीक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे सब